हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो तो हेयर स्टाइल की आने वाली थी, लेकिन स्टिल अभी तक मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं हुई है। एंड अभी आपको मेरी आवाज़ भी समझ आ रही होगी, वीकनेस थोड़ी सी है, तो इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा चलो बैठकर आज एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि अभी ना रिसेंटली कुछ हुआ था। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। अभी कुछ 1 महीने पहले की बात है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि यूट्यूब पे भी मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोई अच्छी फाउंडेशन बता दो, मेरा स्किन टाइप ऑयली है, ड्राई है, ऐसा करके। बट अब ये हुआ कि मेरी एक कोई पहचान के हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया एंड वो मुझे बोलते हैं कि मुझे एक ऐसा फाउंडेशन रिकमेंड करो जो मेरे स्किन टाइप के लिए सूटेबल हो। तो अब मैंने उन्हें पूछा कि आपका स्किन टाइप क्या है। उन्होंने मुझे बोला कि मेरा जो स्किन टाइप है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली है। तो मैंने उन्हें ये भी पूछा कि कितना ज़्यादा ऑयली, थोड़ा है, ज़्यादा है, या फिर बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उन्हें मैं 1-2 फाउंडेशन रिकमेंड कर देती। तो मैंने उन्हें कहा कि लिक्विड फाउंडेशन या फिर मैट फाउंडेशन जो भी होती है ना, वो ऑयली स्किन के लिए होती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जहाँ से मैं मेकअप कराती हूँ, उन्होंने मुझ पर बहुत सारी फाउंडेशंस यूज़ की है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक मेरी अच्छी फाउंडेशन जो फेवरेट है शॉपरेल की, वो मैं उन्हें रिकमेंड कर रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो फाउंडेशन मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो मुझ पे यूज़ कर चुकी है, एंड मैं उससे हमेशा मेकअप कराती हूँ, तो वो मोस्टली टाइम पे यही मुझ पे यूज़ करते हैं, मेरा मेकअप ख़राब हो जाता है। अब मैं सोच में पड़ गई कि यार शॉपरेल तो इतनी अच्छी फाउंडेशन है कि वो हर स्किन टाइप पे चली जाती है, सेंसिटिव हो या फिर कुछ भी हो। तो उन्होंने मुझसे ये कहा। फिर मैंने उन्हें फॉरएवर 52 का बताया, प्रो वाला। तो वो मुझसे कहती कि यार ये भी मैं यूज़ कर चुकी। फिर ना यार मैं खुद सोचने लग गई कि यार अब ये फाउंडेशन उनके ऊपर नहीं चल रही, तो मैं उन्हें क्या रिकमेंड करूँ, क्योंकि अब एक फाउंडेशन है मेरे पास रिकमेंड करने लायक, बट उसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब जो लोग मुझसे पहले से कनेक्ट हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं कौन से फाउंडेशन की बात कर रही हूँ। तो गाइस देखो, मैंने उन्हें रिकमेंड तो कर दिया। अब उन्होंने मुझे कॉल पे ही सब बताया था। अब वो मेरी बहुत पहचान की है, तो उन्होंने मुझसे ना एकदम कॉल पे ही डिस्कशन किया कि बहुत ज़्यादा ऑयली है यार, क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनकी जो मेकअप आर्टिस्ट है जहाँ से वो मेकअप करवाती है, उन्होंने उन्हें कहा कि आप एक काम करो कि आप हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन ले लो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं हुडा ब्यूटी की ले लूँ। तो मैंने कहा हाँ, अगर आपकी मेकअप आर्टिस्ट आपको रिकमेंड कर रही है तो उसको पता है कि आपका स्किन टाइप कैसा है, क्या है ना। उसने देखा है, उसने फील किया है ना, मतलब उसने अपनी आंखों से देखा है, तो उसे पता होगा। तो उन्होंने कहा हाँ, उसे तो पता है। तो मैंने कहा अच्छा है वो फाउंडेशन। तो उन्होंने मुझसे थोड़ा सा डिटेल वगैरह मांगी इस फाउंडेशन के बारे में। तो मैंने उन्हें बताया कि देखो ये फाउंडेशन यूज़ करना इतना ईजी नहीं है जितना उन्हें लग रहा है, या फिर उनकी मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करती होगी। तो अब कैसा होता है ना कि इस फाउंडेशन को यूज़ करने के लिए प्रैक्टिस की नीड होती है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा थिक है यार कि मतलब बनाने वाले ने यही नहीं सोचा कि यूज़ करने वाला इसे यूज़ करेगा कैसे, है ना। क्योंकि हमें इसे ना तो हाथ पे यूज़ करना है, ना तो पीठ पे यूज़ करना है, ना तो हमारी बॉडी पे यूज़ करना है यार, हमें इसे फेस पे यूज़ करना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए थी कि हम इसे ईजिली ब्लेंड कर सके। बट गाइस, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसे ऑयली टू ऑयली स्किन पे भी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन ये ब्लेंड नहीं होती है ऑयली स्किन पे भी। इसमें ना मैं भर भर के इसेंशियल ऑयल ऐड करती हूँ ना, उसके बाद भी प्रॉब्लम पता है क्या हो जाता है कि ये बस 10 सेकंड के बाद ना फिर से ड्राई हो जाती है। मतलब ना इतना ज़्यादा इसके साथ मैं पागल बन चुकी हूँ। और आपको सच बताती हूँ कि हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन तो मैं पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं करती हूँ, बट अब उन्होंने मुझे कहा ही ऐसे कि बहुत ज़्यादा ही ऑयली है, मुझे बता ही ऐसे रहते कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बोले कि इतनी ज़्यादा मेरी ऑयली स्किन है। तो यार मैंने उन्हें कहा कि हाँ ले लो आप। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो फाउंडेशन है ना, ये 1000 रुपीज़ की नहीं है कि चलो ले ली एंड हाँ अगर नहीं काम में आई तो फिर उतना ज़्यादा पछतावा नहीं होगा। गाइस ये जो फाउंडेशन है ये 3500 की फाउंडेशन है। अब उनको रिकमेंड उनके मेकअप आर्टिस्ट ने की, मैंने भी हाँ कह दिया। अब मैंने उन्हें इसके बारे में सब बताने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ही मेरा स्किन टाइप है तो मैं ले लेती हूँ। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली। अब वो 3500 उनके डूब गए। अब क्यों डूब गए वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने क्या किया ना कि जो फाउंडेशन है वो एक तो ऑनलाइन परचेज की, उन्हें उनका शेड पता था, मतलब उनके मेकअप आर्टिस्ट ने उन्हें बताया था कि शेड ये आप ले लो। तो उन्होंने वो शेड वगैरह उनका सही आया, उसमें कोई इशू नहीं था। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि फाउंडेशन जो है वो
उनसे ब्लेंड ही नहीं हो पाती है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा आप इसेंशियल ऑयल ले लो, मेकअप ऑयल जो होता है वो ऐड करके यूज़ किया करो। अब उन्होंने वो भी ले लिया, अब उनसे उसके बाद भी वो ब्लेंड नहीं हो रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि यार अभी वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी कि अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो उसकी वजह से। तो वो मुझसे कहती है कि यार विंटर भी चल रहा है तो मेरा तो स्किन इतना ज़्यादा ऑयली है कि मैं विंटर में भी पूरा ऑयल से भरी हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कि यार मैं क्या इसमें आपको बताऊँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। तो फिर वो मुझसे कहती है कि यार तुमने भी मुझे रिकमेंड किया था, उसने भी मुझे रिकमेंड किया था, तुम लोगों को समझता नहीं है ये वो। यार मैं स्टिल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसे यूज़ करना इतना ईजी नहीं है ना। मतलब मैंने उन्हें ये भी कहा कि हाँ आप अगर मेरी यूट्यूब पे देखना चाहो तो मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख लो, मैंने इसे ब्लेंड वेंड करके सब कुछ आपको दिखाया है, वो भी आप देख लो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं देख लूँगी ये वो। एंड देन वो लेने के बाद उनके 3,500 वेस्ट होने के बाद वो मुझे कहती है कि मैंने मेरे मेकअप आर्टिस्ट को भी बहुत चिल्लाया, एंड यार तू तो मेरी बहुत पहचान की थी, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। गाइस आप खुद मुझे बताओ कि ऑयली स्किन के लिए ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है। अब वो इतनी ज़्यादा उनकी फाउंडेशन ड्राई आ गई है, तो अब उसके लिए उन्हें प्रैक्टिस की नीड है। इस फाउंडेशन को यूज़ करते वक्त मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप ले रहे हो ना, तो मैं यही कहूँगी कि इस फाउंडेशन को आप पर्सनल यूज़ के लिए मत लो। मेकअप आर्टिस्ट हो तो लो, क्योंकि क्या होता है कि हम इसेंशियल ऑयल ऐड कर करके एंड थोड़ा सा टेक्निक भी होता है ना ब्लेंडिंग वगैरह का, तो इस वजह से। तो यार अब मैं स्टिल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या दोष है कि मैंने उन्हें बता दिया कि हाँ अच्छा है, अब मैं तो इसे यूज़ कर रही हूँ तो मेरे लिए तो अच्छा है। मैंने ये भी अपनी वीडियोज़ में बताया है कि मेरे लिए ये फाउंडेशन अच्छी है, बट दूसरे लोग मत लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है। मैं आपको उनकी फाउंडेशन नहीं, उनका ही फाउंडेशन सिर्फ ड्राई नहीं आया है, यहाँ पर ये मेरा जो फाउंडेशन है ये भी बहुत ज़्यादा ड्राई है यार। मैं इसके पंप निकालती हूँ ना, वो इतना ज़्यादा ड्राई होके आता है ना कि मतलब ऐसा ना एक समझ लो कि मैं निकाल रही हूँ ना तो ये फाउंडेशन वाला फील नहीं दे रहा है, ऐसा ये फाउंडेशन है। तो यार अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था, तो वो मुझे फिर कह रही थी कि अगर आपको नीड होगी तो आप परचेज कर लो मुझसे, क्योंकि मेरा तो काम का है नहीं। बट गाइस आप खुद सोचो कि मेरे पास पहले से ये फाउंडेशन पड़ी है, तो मैं नहीं लेना चाहती हूँ ये फाउंडेशन आगे चल के, क्योंकि मैंने तो कहा है कि मैं खुद पछता रही हूँ इसे लेकर के, क्योंकि मैं खुद नहीं, मेरी फ्रेंड भी पछताती है इसे लेके, क्योंकि यार इतना फेयर स्किन टोन का ब्राइड हमारे इधर तो मुझे अभी तक नहीं मिला है। एंड फिर मिक्सिंग मैचिंग करने के लिए भी ये फाउंडेशन कुछ अच्छी है नहीं, क्योंकि बहुत इसेंशियल ऑयल ऐड करना पड़ता है यार। इसेंशियल ऑयल की 100-200 का होता है कि नहीं, इसेंशियल ऑयल भी अच्छा महंगा यूज़ करना पड़ता है, तो इस वजह से ये फाउंडेशन बहुत महंगे में जाती है। एंड हमारी इधर की जो ब्राइड्स है ना, वो इतना पैसा पे नहीं करती है कि मैं बहुत बढ़ के इसेंशियल ऑयल ऐड करके उनके ऊपर ये यूज़ करूँ, तो वो तो मैंने उन्हें मना कर दिया। लेकिन मैं अभी फिर से आप लोगों को बता रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चाहे आपका स्किन टाइप कितना भी ज़्यादा ऑयली हो ना, ये फाउंडेशन आप मत लेना पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि इसे यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत 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 ज़्यादा ड्राई है, ठीक है। इससे ब्लेंड करना इजी नहीं है। मैं अब बहुत चिल्ला के बता रही हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसे ब्लेंड करना इजी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी रिकमेंडेशन, मतलब मैंने पुरानी वीडियोस में कहा था कि आप ले लो, एंड अगर आप सोच रहे हो कि ले लेती हूँ एंड फिर मुझे आकर के मेरे वीडियोस में कहो कि यार आपको अगर पता नहीं है तो आप क्यों रिकमेंड कर रहे हो, ऐसा मैं नहीं सुनूंगी। तो इस वजह से प्लीज़ मत लो, पर्सनल यूज़ के लिए तो बिल्कुल मत लो, ठीक है। एंड अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो फिर आपको पता ही होगा फाउंडेशन के बारे में, तो फिर वो आपकी अपनी चॉइस है, आपने परचेस करना है नहीं करना है, ठीक है। बट जो बिगिनर है उनके लिए भी ये अच्छा नहीं है, एंड जो पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए भी नहीं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ड्राई है ना भाई कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, ये ब्लेंड भी नहीं होता है एंड इसेंशियल ऑयल भी इसके साथ काम नहीं करता है, तो इस वजह से, ठीक है। तो अब मेरी उसमें कोई गलती थी नहीं कि मैंने उन्हें रिकमेंड कर दिया, बट अब मुझे भी बुरा लग रहा था यार कि उनके 3,500 रुपये चले गए फाउंडेशन में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 3,500 कोई छोटी मोटी सी बात नहीं है फाउंडेशन में जाना, क्योंकि यूज़ में नहीं आ रहा, तो उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा होगा कि यार मैंने ले लिया एंड मेरे इतने पैसे चले गए। बट यार मैं भी क्या करूँ, है ना, मेरे भी तो पैसे हैं, मैंने भी तो मेहनत से कमाए हैं ना। तो अब देखेंगे क्या होता है, उनसे तो मैं बात करूँगी, थोड़ा सा मैं उन्हें टेक्निक वगैरह का बताऊँगी कि कैसे मतलब ब्लेंड वेंड करना है, ठीक है। बट
अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो प्लीज़ मत लेना। ओके, सो चलिए मैं यही बताना चाहती थी, मैं यही कन्फ्यूज़न दूर करने आई थी, क्योंकि मैंने पहले इस पे 2-3 वीडियोस डाली हुई है कि आप ले सकते हो एंड ऑल, ऑयल स्किन के लिए अच्छा है करके, बट मैं बस यही क्लियर करने आई थी। यहाँ पर मैं वीडियो को करती हूँ एंड बाय, टेक केयर।